बाय एन इंडक्टर, टॉपिक है बेटा एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर। बाय एन इंडक्टर, टॉपिक बेटा एनर्जी स्टोर बाय इंडक्टर। इंडक्टर के द्वारा एनर्जी स्टोर कितनी की जाती है, क्या एनर्जी होती है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो बेटा देखिए कि जब हम एक इंडक्टर लेते हैं ऑफ इंडक्टेंस एल, व्हेन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल इज कनेक्ट टू द अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, ई बराबर है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा। तो बेटा जब आप इसको अप्लाई करते हो, सभी को पता है कि यहाँ ये एक कॉइल है, कॉइल है, तो इसके अंदर क्या पैदा होगा बेटा, इसके अंदर पैदा होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या होगा बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा बेटा, देखिए इसमें करंट क्या होगा बेटा, करंट ग्रो होगा फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम और फिर मैक्सिमम टू मिनिमम। तो ये करंट जो है बेटा चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या है, आप क्या लिखोगे, when an inductor is connected to the alternating source of EMF, then there is EMF induced in the coils। बेटा जो EMF induced होता है, EMF induced, बेटा वो जो EMF था वो था माइनस एल डी आई बाई इक्वेशन नंबर, ये EMF था बेटा। एंड दैट EMF यू कैन आल्सो से दैट इज द बैक EMF। क्या होता है बेटा, बैक EMF, दैट आल्सो बैक EMF, बैक EMF होता है या इंड्यूस्ड EMF होता है बेटा। तो यहाँ बेटा जो है करंट जो है बेटा वो इसमें क्या होगा, इंडक्टर के अंदर करंट कहाँ जाएगा, जीरो टू मैक्सिमम जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, जीरो टू मैक्सिमम जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये रहा बेटा, देयर इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये रहा। इसका मतलब है करंट will change, current will change, current will change from 0 to maximum, 0 to maximum। और हमें पता बेटा ये डी, मैंने जो बोला बेटा चेंज इन करंट कितना बेटा, डी आई बाई डी टी है। नाउ द इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो सेम होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोलते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में हम कि भाई वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू द वोल्टेज इंड्यूस अक्रॉस द एल इन मैग्नीट्यूड। तो बेटा E इज इक्वल टू यह आएगा आपका माइनस की जगह पर जगह बेटा प्लस मैग्नीट्यूड हो जाएगा, एंड दैट इज डी आई बाई डी टी, इक्वेशन नंबर। क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, सेम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये आएगा बेटा। नाउ देर इज ए अमाउंट ऑफ, जब करंट चेंज हो रहा है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है बेटा। नाउ देर इज ए वर्क हैज टू बी डन, वर्क डन होगा बेटा, किसके अगेंस्ट होगा, बैक ईएमएफ के अगेंस्ट होगा। क्या मेंटेन करने के लिए, मैक्सिमम करंट को मेंटेन करने के लिए सर्किट में। तो क्या लिखेंगे, देर इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, देर इज ए अमाउंट ऑफ वर्क डन, देर इज ए अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके अगेंस्ट बेटा, अगेंस्ट द बैक ईएमएफ, अगेंस्ट बैक ईएमएफ, अगेंस्ट द बैक ईएमएफ टू मेंटेन द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, मैक्सिमम करंट, टू मेंटेन द मैक्सिमम करंट को मैक्सिमम रखने के लिए बेटा यहाँ तो होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन हम क्या लेंगे, द रेट ऑफ वर्क डन बेटा। जो रेट ऑफ वर्क डन हम यहाँ जो लेंगे बेटा, दैट इज द रेट ऑफ वर्क डन, पता ही आपको, डी डब्ल्यू बाई डी टी, दैट इज द रेट ऑफ वर्क डन। एंड रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पावर होता है। एक तरह से आपने पढ़ रखा रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है बेटा, पावर होता है। पावर क्या होता है बेटा, वोल्टेज जो हम लेते हैं बेटा, P इज इक्वल टू V इंटू आई, क्या होता है बेटा, V इंटू आई होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। सो हम ले सकते हैं कि डी डब्ल्यू बाई डी टी, रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू, पावर कितने है बेटा, वोल्टेज कितने हमारे पास E है, सो E एंड द करंट इज I। तो यह आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 4 है।
नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4, तो बेटा ये की वैल्यू ये वाली पुट कर दीजिए। नाउ इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी बेटा 3 and 4, इक्वेशन 3 और 4 से बेटा आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू, यह है बेटा आपका पास, देखिए पीछे बैक देखते हैं बेटा, E इंटू आई एज इट इज, ई की वैल्यू ये बेटा, सो एल आई डी आई बाई डी टी, दैट इज एल आई एंड दैट इज जी आई बाई डी टी, सो यू कैन से डी टी से डी सी कैंसल, अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है बेटा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू एल आई एंड डी आई, क्योंकि बेटा किसके कारण आया अमाउंट ऑफ वर्क डन, टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करने के लिए कितना मैक्सिमम, सो यह है बेटा इक्वेशन नंबर 6। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, मींस टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो टोटल आएगा बेटा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, इन द form of energy stored, in the form of the energy stored by an inductor, by an inductor, inductor के अंदर by an inductor, and that is, so you will integrate, so integrate equation 6 को integrate कर दीजिए बेटा, so that is the total amount of work done। now integration, करंट जीरो था, जीरो से कितना बेटा मैक्सिमम करंट गया, दैट इज एल आई और डी आई, तो बेटा यदि एच इंटू डी एक्स होता है तो क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो क्या आएगा आई का आई स्क्वायर बाई 2, सो दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू, यह आएगा बेटा आपका एल एज इट इज और आई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट होगी बेटा 0 से आई नॉट, सो यू कैन से द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 एल आई नॉट का स्क्वायर, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, energy stored by the inductor, that is the energy stored by the inductor, one you can say it also written as 1/2 Li square, that is the Li square, that is the amount of energy stored by inductor, where L is the inductance and I is the current। now this energy will store in the form of मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक लाइंस, ये जो एनर्जी है बेटा ये किस फॉर्म में होती है, इसके अक्रॉस, किसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, ऐसे बेटा इसके अक्रॉस फ्लक्स डेंसिटी, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी डेंसिटी, किस फॉर्म में होती है बेटा एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, और किस वजह से होती है बेटा, बिकॉज देयर इज अ चेंज ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर, क्या होगा बेटा देयर इज अ चेंज इन करंट, करंट क्या होगा बेटा चेंज होगा, जैसे जैसे करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी ऐसे ऐसे क्या बढ़ेगा बेटा बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा इसके अंदर, बिकॉज दैट कॉइल्स एंड सिंगल कॉइल्स एंड देयर शुड बी द सेल्फ इंडक्शन, क्यों जाएगा बेटा यहाँ सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा, तो दैट इज द टॉपिक फॉर क्या एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर। तो ये टॉपिक है बेटा एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, आप कर सकते हो बेटा ये एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, ओके, ये कंप्लीट टॉपिक है बेटा।